और ये कन्वर्ट हो रहा है, हम देखिए 100 के आसपास पहुंच गए हैं, यानी अभी 150 सीटों का और रुझान बचा हुआ है। और अगर हम इसको उसी हिसाब से कन्वर्ट करें तो मुझे लगता है कि काफी नजदीकी मामला होने वाला है। और फिर नजदीकी मामला होता है तो फिर मुझे लगता है कि जैसा आपने खुद इस चीज को बोला कि फिर एनडीए काफी आगे निकल जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं होगा। लेकिन सौरभ, अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर आप क्या जानकारी अब हमारे दर्शकों के सामने? देखिए, हम अब ट्रेंड्स में शतक की ओर बढ़ रहे हैं अजय। 58 सीटों के ट्रेंड्स हमारे पास है बिहार में, लगभग 100 ट्रेंड्स आने वाले हैं। 46 पर एनडीए, आरजेडी प्लस 51 पर। अब कोई अंतर खास नहीं है, ये बिल्कुल बराबरी की बात है इस वक्त। अब तक अभी थोड़ी देर से ऐसा लग रहा था कि कंसोलिडेट कर रही है महागठबंधन की टैली, लेकिन अब वो बिल्कुल बराबरी पर आ गई है। 47 एनडीए, 51 आरजेडी प्लस 1 एलजेपी। मेरा आकलन यह है, एलजेपी को हम एनडीए में गिने तो सेफ ही होगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसको भी आप देखते रहे। हालांकि एलजेपी बहुत देर से 1 पर अटकी हुई है, अब देखना है कि ये कितनी और आगे बढ़ती है। 99 ट्रेंड्स है हमारे पास, 48 51 1, 48 51 1, 48 पर एनडीए, 51 पर महागठबंधन और 1 पर एलजेपी। 52 हो गया बात करते करते गठबंधन। देख, गठबंधन ने मार्जिनली से ही लेकिन एक बढ़त शुरुआत से ले रखी है एनडीए के ऊपर, लेकिन इस बढ़त का अगर फाइनल पिक्चर भी ऐसी रहती है जो कि शुरुआती 1 घंटे के काउंटिंग में रही है तो कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। 49 और 52 आप कुछ नहीं किसी से ले सकते इस परिस्थिति के अंदर। इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अभी जो आप मतगणना की जो प्रक्रिया देख रहे हैं, इसमें ज्यादातर जो अभी रुझान आ रहे हैं वो शहरों के रुझान ज्यादा हैं। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि गांवों के तरफ के जो मतगणना केंद्र होते हैं वहां पर रुझान जरा देर से आते हैं और वो रुझान तस्वीर को बदल भी सकते हैं। इसलिए अभी जो हम एक तरह से देख रहे हैं, हमने पहले देखा पोस्टल बैलेट्स की मतगणना, उसके बाद आप शहरी क्षेत्रों के मतगणना में बहुत तेजी से देखते हैं। उसके ट्रेंड्स भी बहुत जल्दी आने लगते हैं क्योंकि वहां पर इंटरनेट कनेक्शन भी बेहतर होता है। तो इसलिए मिथिलांचल की जहां तक हम बात करें, मिथिलांचल और सीमांचल ने जिस पर मेहरबानी दिखाई, बिहार में उसकी सरकार बनाते हैं। पहली बार दोनों 52 बराबर हो गए, 153 एनडीए आगे 153 एनडीए, 52 महागठबंधन, 1 एलजेपी। तो यानी हम मान के चलें कि आज शाम में आईपीएल फाइनल और बिहार का फाइनल एकदम कांटे का मुकाबला। बात कर रहे थे आखिरी गेंद तक फैसला रह जाता है और यहाँ पर भी स्थिति कुछ वैसी ही है। लेकिन यहाँ पर क्या आप सरप्राइज हो रहे हैं? मिथिलांचल में कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कुछ सरप्राइज एलिमेंट मिथिलांचल की खास तक बात कर तो नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मिथिलांचल में जिस तरह से आप जो हरे रंग का एक प्रभाव देख रहे हैं और खास करके आरजेडी की सीटें अभी हालांकि बहुत कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सरप्राइज जेडीयू के परफॉर्मेंस को लेकर हूं, क्योंकि अगर जेडीयू मिथिलांचल में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आगे निकल जाती है तो शायद जेडीयू अपने आप को इस बार रेस में रखेगी जो अभी रुझान के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मिथिलांचल की जो स्थिति है, क्योंकि जो अभी तक के जितने ट्रेंड है उसको देखकर तो ये लगता है कि यहाँ पर सबसे कांटे का मुकाबला मिथिलांचल का ही है। यहाँ पर आरजेडी जितना आगे है, बीजेपी भी उतना ही फाइट दे दिया। अच्छा, यहाँ पे बिस्वी से मैं आपसे कह रही थी, पुष्पम प्रिया बहुत ही धारदार नेता के तौर पर दिखाई दी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। प्लूरल्स पार्टी का शायद हो सकता है भविष्य में कोई राजनीति कोई वो खेल पाएंगी, लेकिन फिलहाल बीजेपी मुझे लगता है वो सीएम कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद वो चर्चा में ज्यादा वो रही हैं, उससे वो चर्चा ही ज्यादा हुई है, चर्चा ज्यादा हुई है। लेकिन अच्छा, मधुबनी में भी कोई डाउट नहीं था, राजनगर में कोई डाउट नहीं था। यहाँ पे वो सीटें जहां पर भूमिहार, स्वर्ण वोट, ब्राह्मण वोट वो आगे हैं, तो वही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। देवेंद्र कुछ कहना चाह रहे थे। 56 महागठबंधन, 55 एनडीए, एलजेपी। सौरभ, एक तो ये कि याद होगा कि पिछली बार किस तरह से 1 घंटे के अंदर बीजेपी ने सेलिब्रेट भी कर लिया था, तो 1 घंटे का ही ट्रेंड है, तो इसको हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज देखिए, झंझारपुर की सीट बीजेपी, नीतीश मिश्रा जेडीयू से छोड़ के बीजेपी आए थे, जेडीयू में पहले मंत्री थे, फिर बीजेपी आए और इस बार फिर से वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार से उनके इक्वेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने टिकट दिया वहाँ से और वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कोई सरप्राइज नहीं है। दरभंगा की सीट, हालांकि संजय सरावगी का ये 4था टर्म है, बावजूद इसके टफ मुकाबला माना जा रहा था, फिर भी अभी तक वो लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरभंगा ग्रामीण में बीजेपी के लिए मुसीबत मानी जा रही है वहाँ पे। बिल्कुल। तो अभी लेकिन जैसा कि अभी देवेंद्र कह रहे हैं, हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ये अभी शुरुआती ट्रेंड से मुश्किल से अभी 2 राउंड की काउंटिंग हुई होगी और 2 राउंड की काउंटिंग में हम एक बड़े पैमाने पर एक विस्तृत तस्वीर मान लें या उसे मानकर अभी से लड्डू खिलाने लगे। मिनट की लगभग 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। लेकिन ये तो सेफ है कि ईवीएम चल रही है इस वक्त, ईवीएम खुल चुकी है। बिल्कुल, इसमें पूरे 243 का भी रुझान नहीं आया है ना। हाँ, अभी
अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम पहले राउंड जितना सेफ आनंद जी इस चुनाव में चले हैं, मैं आपको बताऊं। अब वो कह रहे हैं मैं 243 पर ही बोलूंगा। लेकिन सौरभ, इन 100 सीटों के अभी तक जो ट्रेंड्स आए हैं उसने एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। बीजेपी भी आगे, और यहाँ अगर पार्टी वाइज देखा जाए बड़ी बात यह है बीजेपी पहली बार ट्रेंड्स में आरजेडी से आगे निकली है, क्योंकि अभी तक सारे एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स हो, ज्यादातर विश्लेषक ये कह रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरेगी। पहली बार बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर के अभी तक ट्रेंड्स में दिखाई दे रही है। अब तक के रुझान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम फील्ड रिपोर्टर से पूछा जाता था कि क्या लग रहा है, कौन आगे है। कभी लगता था बीजेपी, कभी लगता था आरजेडी, जिनसे बात करो लगातार जो बोल के आ रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग अगर सौरभ अगर आप बता सके यहाँ पर, अगर हम ला सकते हैं कि गया की अगर सीट दिखा सके कि उसमें एक बताना चाहते हैं कि परिवार किस तरह से यहाँ पर है। जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो और उनके दामाद जो मखदूमपुर से चुनाव में मैदान में उतरे, दोनों आगे चल रहे हैं, एक इमामगंज से और दूसरा हो गए यहाँ से मखदूमपुर से जहानाबाद से। अगर वो दिखा पाए तो किस तरह से जो परिवार का भी यहाँ पर जो आंकड़ा है, एक तो आरजेडी की तरफ से 2 भाई वहां पर चुनावी मैदान में है, इसके अलावा दामाद और यहाँ पर साथ में उनके ससुर जी भी हैं। अच्छा, लेकिन देवेंद्र एक बात, ये जो सीट आप देख रहे हैं सराय रंजन, वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जेडीयू के, उनकी ये सीट है और अभी तक वो आगे दिखाई दे रहा है। माना ये जा रहा है कि वो जीत सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अब देवेंद्र, इसमें जो थर्ड फेज का जो पूरा चुनाव, सेकंड फेज का जो चुनाव था, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दमखम वहीं पर लगा कर रखा था। 94 सीटों में से एनडीए को उम्मीद ये है कि ये सबसे ज्यादा सीटें वहीं से वो ले सकते हैं। या निश्चित तौर पर पहले फेज के हिसाब से बात कर लें तो एनडीए, मैं आता हूं आपके पास दोबारा देवेंद्र। देखिए, अब 59 पर एनडीए आगे लग रही है, चल रही है, और 57 पर गठबंधन आगे, 1 पर एलजेपी। रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। आनंद, ये देखिए, ये जो सबसे बड़ा है कि बीजेपी 38 और आरजेडी 34, ये जो चौंकाने वाली बात आप भी कर रहे थे कि बीजेपी अगर आगे निकल जाती है, हालांकि इसकी गुंजाइश काफी कम लग रही है अभी की स्थिति में, तब फिर मुझे लगता है कि इक्वेशन बहुत दूसरे हो जाएंगे एकदम से। अच्छा, अगर बीजेपी, मैं आपके सामने एक परिस्थिति रखता हूं, इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप। क्या इस चुनाव में एक फैक्टर जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, रहे आगे पता नहीं, क्या बीजेपी आरजेडी से ज्यादा पॉपुलर पार्टी हो सकती है? आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर या बीजेपी की बिहार में परफॉर्मेंस को देखते हुए आरजेडी से भी ज्यादा लोगों के मन में जगह हो सकती है? नहीं, ये तो देखिए बिल्कुल नहीं। ये तो सब लोग मान के चल रहे हैं कि तेजस्वी को नंबर 1 होना चाहिए, आरजेडी को नंबर 1 होना चाहिए। अब ये इसीलिए मैं आपसे बोलूं कि चौंकाने वाला होगा, ये बहुत चौंकाने वाला होगा। और अगर फिर सबसे बड़ी पार्टी बनके बीजेपी उभरती है, देखिए आप अभी क्वेश्चन समझिए, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, फिर सरकार बनाने के लिए कौन दावा करेगा, राज्यपाल किसको इनवाइट करेंगे, सबसे बड़ा गठबंधन कौन सा था, प्री पोल अलायंस किसके साथ हुआ था, ये तमाम चीजें जो है आप संविधान विशेषज्ञों को बैठाएंगे हमारी जगह और फिर आप बात करना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं, आप समझिए। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी नंबर 1 हो गई तो आप ये सोचेंगे बीजेपी को अफसोस कितना होगा कि वो अकेले चुनाव नहीं लड़ी। सौरभ, लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति को अपने साथ लेने की बात कर रहे हैं जहां हम ये मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। क्योंकि अगर आप बिहार में बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनके चुनाव प्रचार का असर उतना ज्यादा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि ये बात सही आपकी, क्योंकि जो 2 रुझान पे मेरी अभी नजर पड़ी है, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। पहला तो मुंगेर में मैं अभी कह रही थी कि नाराजगी है, बीजेपी आगे चल रही है, और वहां पर बीजेपी के प्रणव कुमार यादव आगे चल रहे हैं, जबकि ये सिटिंग सीट है अविनाश राजद की। और दूसरा बांकीपुर, जो बहुत ही वीआईपी सीट है, वहां से लव सेना जो है इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी, वो आगे चल रहे हैं, जबकि वो नितिन नवीन की सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी की। पुष्पम प्रिया भी वहीं से जरा लव सिन्हा के बारे में और दर्शकों को बता दीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, बड़े आरोप